मित्रों नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपके लिए जो प्रश्न दिया गया था, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 या 7 से कुछ कम होता है। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं रामनारायण शर्मा आपका ब्राइट स्टडी मंत्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्विज 20 प्रश्नावली आपके लिए प्रस्तुत है, जिसमें आपको नए व पुराने प्रश्नों को सम्मिलित करके ये प्रश्नावली बनाई गई है। तो आइए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है? ऑप्शन ए है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी है सूर्यमणि और ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं कर्णम मल्लेश्वरी, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पौधा है जो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है आबू धाबी में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी है राजस्थान के रेगिस्तानों में और ऑप्शन डी है यूएई के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तानी ओक नाम का पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, उस बीमारी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है मियादी बुखार, ऑप्शन बी है मलेरिया बुखार, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया और ऑप्शन डी है डेंगू। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है मलेरिया बुखार, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, चेराओ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मेघालय। तो चेराओ नृत्य जो है वो मिजोरम के लोग करते हैं, इसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऑप्शन ए है उल्लू, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है बसंत गौरी और ऑप्शन डी है मैना। पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसका उत्तर है उल्लू, ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन आगे पीछे करता रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्स पर्वत है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी है अपलेशियन पर्वत और ऑप्शन सी है यूराल पर्वत, ऑप्शन डी है वासजस पर्वत। तो भ्रंशोत्स पर्वत है वासजस पर्वत, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? ऑप्शन ए है मध्यमंडल में, ऑप्शन बी है वायुमंडल में, ऑप्शन सी बहिर्मंडल में और ऑप्शन डी समताप मंडल में। तो इसका उत्तर है मध्यमंडल में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी है यूरोप में और ऑप्शन डी है एशिया में। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? तो भारत का शोध संस्थान मैत्री स्थित है अंटार्कटिका में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, BCE का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है बिफोर क्रिश्चियन एरा, ऑप्शन बी है बिफोर कॉमन एरा और ऑप्शन सी है बिफोर सीजर एरा और ऑप्शन डी है बिफोर कंटेम्परेरी एरा। BCE का तात्पर्य क्या है? आइए देखते हैं। तो BCE का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 10, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ऑप्शन ए है लद्दाख को, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश को, ऑप्शन सी है सिक्किम को और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश को। तो भारत के लद्दाख क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन ए विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन बी है संसद के सदस्य, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार और ऑप्शन डी है अटॉर्नी जनरल। तो इसमें उत्तर सही है ऑप्शन सी केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर 12, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजातियों के अधिकार को, ऑप्शन बी है अनुसूचित जातियों के अधिकार को, ऑप्शन सी है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकार को और ऑप्शन डी है अति पिछड़ी जातियों के अधिकार को स्वीकारता है वन कानून अधिकार 2006। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के अधिकार को वन अधिकार कानून 2006 स्वीकारता है। प्रश्न नंबर 13, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी है जीवन, ऑप्शन सी है न्याय और ऑप्शन डी है आज़ादी। तो इसका उत्तर है जीवन, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार। प्रश्न नंबर 14, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का वर्णन किसने किया था? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने और ऑप्शन सी है MK गांधी ने और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? आइए देखते हैं उसका उत्तर। इसका उत्तर सही है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 0। तो लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 2, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? ऑप्शन ए है एक तंत्र, ऑप्शन बी है तानाशाही, ऑप्शन सी है लोकतंत्र और ऑप्शन डी है अल्पतंत्र। तो इसका उत्तर है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, 18वीं शताब्दी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन ए है नादिर शाह, ऑप्शन बी है अलीवर्दी खान, ऑप्शन सी है बुरहान उल मुल्क और ऑप्शन डी है मुर्शीद कुली खान। इसका उत्तर है ऑप्शन डी मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 18, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम ने, ऑप्शन बी है बाजीराव द्वितीय ने, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर ने और ऑप्शन डी है नाना साहब ने। तो कानपुर के जिस शासक ने खुद को पेशवा कहा था उनका नाम है नाना साहब, जिसका उत्तर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बीजक व पंचवाणी में किस महान हस्ती के विचारों व छंदों को संरक्षित किया गया है? कबीर, गुरु नानक, रविदास और मीराबाई। तो बीजक व पंचवाणी में कबीर के छंदों व विचारों को समाहित किया गया है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 20, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ऑप्शन ए है मध्यमंडल, ऑप्शन बी है वायुमंडल, ऑप्शन सी है बहिर्मंडल और ऑप्शन डी है समताप मंडल।
तो वायुमंडल की वो परत है वायुमंडल, जिसका उत्तर ऑप्शन बी दिया गया है। तो अब क्वेश्चन फॉर यू के लिए जो प्रश्न आज दिया गया है आपके लिए, अवंती सुंदरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवंती सुंदरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए, और इस बार जो पहले कमेंट करेगा उसका नाम हम ज़रूर लिखेंगे, उसके चैनल का नाम अपने चैनल पर ज़रूर हम प्रसारित करेंगे। मित्रों, ये एपिसोड 34 आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व मित्रों में शेयर कीजिए तथा मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको जो नई वीडियो डाली जाए वो समय समय पर आपको तुरंत मिल सके और इसका लाभ आप उठा सकें। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे कंटेंट के साथ नए नए प्रश्नों व पुराने अच्छे प्रश्नों को शामिल किया जाए, जो कि परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।